व्रत पूजा सामग्री इस वीडियो में देखेंगे। कितने करवा लेने हैं, इनमें क्या भरना है, पूजा सामग्री कौन कौन सी ज़्यादा जरूरी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी और सभी शंकाओं का भी समाधान इसमें हो जाएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आप सभी को विशेष जानकारियाँ इस वीडियो में प्राप्त हो जाएंगी। करवा कितने लेने हैं इस बारे में सवाल आते हैं। करवा आपको 2 लेने होते हैं। एक तो चंद्र देवता को अर्घ्य देने के लिए जो मैंने पानी भरा, वह आप स्टील का भी ले सकते हैं, बाजार में मिलते हैं कुप्पी वाले जैसा मैं दिखा रही हूँ, इसको भी आप ले सकते हैं। मिट्टी वाले को आप इसमें सीक भर रखिएगा मिट्टी वाले में, नहीं तो यह आवश्यक नहीं है कि आप जो है बाजार से खरीद के लाएं। कई भक्तजन घर पर एक बार तांबे का या स्टील का ले आते हैं, वही रख लेते हैं। साथ ही दूसरा वाला जो गेहूं इत्यादि भरने के या जो है कई भक्तजन इसमें ड्राई फ्रूट भरते हैं, ये दान के लिए दिया जाता है। यह जो है माता जो गौरा होती है उनका करवा माना जाता है। ठीक है, 2 करवे आपको लेने हैं। ठीक है, एक तो यह गौरा मैया का करवा है जो आपको लेना है, एक करवा जल चढ़ाने के लिए सूर्य देवता और चंद्र देवता के लिए काम आएगा। ठीक है, ऐसी कुप्पी वाला करवा आप लीजिएगा, बाजार में मिल जाते हैं। ठीक है, यह बात हो गई। तीसरा जो मैंने अभी आपको दिखाया था वह सास का है, जिसमें आपको जरूर से ड्राई फ्रूट भरने हैं। इस तरह से इसके ऊपर आप गेहूं भी रख सकते हैं, मिठाई भी रख सकते हैं, दक्षिणा भी रख सकते हैं। यह दान के लिए जाता है। ठीक है, 2 करवे आपको लेते हैं, एक चंद्र देवता के लिए, एक गौरी मैया के लिए। इस दिन करवे का ही पूजन होता है और इस तरह से करवा फेरा जाता है। इसकी भी विधि आपको जल्दी ही चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो यह बात हो गई सबसे पहले करवा पूजन की। करवा में जो सामग्री होगी वह, और यह जो दिख रहा है ना दूसरा, यह ड्राई फ्रूट से आपको या तो करवा लेना है या आप गिलास भी ले सकते हैं, या आप सामान्य कटोरी में भी अपनी सास को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। जब सब पूजा हो जाती है, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सास को गिफ्ट दिया जाता है, यह वही करवा है। ठीक है, मुझे आशा है, उम्मीद है आपको पूरी तरह से जानकारी करवे से संबंधित मिल गई होगी। इस तरह से ढककर आप अपनी सास को, जैसा मैंने बताया, आवश्यक नहीं है। और यह भी चीनी का भी मिल जाता है, चीनी का बना हुआ बाजार में सफ़ेद रंग का आप देखेंगे तो बाजार में मिल जाएगा। मिट्टी का भी मिल जाता है, गिलास में भरकर भी देख सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है, यही जो है जो सामने दिख रहे हैं यही आवश्यक है। और सास के लिए थाली में क्या क्या रखना है, 16 श्रृंगार की सामग्री, इससे पहले वीडियो आ चुका है, नहीं मिला है तो मुझे बताइए, मैं वह लिंक आपको दे दूंगी, अभी भी इसमें भी आपको बता दूंगी। ठीक है, यह होगी करवे से संबंधित बात जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और आप छन्नी ले लीजिए चंद्रमा के दर्शन करने के लिए। साथ ही इस पूजा में महादेव की पूजा, सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। इस दिन के स्वामी गणेश जी महाराज माने जाते हैं। कथा में वर्णित है इस दिन जो है गौरी मैया और शिव जी का भी पूजन करना चाहिए। तो इस मूर्ति प्रतिमा में मेरा समस्त शिव परिवार विराजमान है, तो मैंने वही प्रतिमा फोटो ली है, आप सभी भी ले लीजिए। गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा ना हो तो आप सभी जो है एक छोटे से माटी के स्वरूप में भी गौरी गणेश बना सकते हैं, नहीं तो कोई फोटो प्रतिमा या गणेश जी सुपारी से भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई मूर्ति प्रतिमा और करवों की। अब इसके साथ साथ आप सभी आवश्यक रूप से जो पूजा की सामग्री में 2 दीपक रखिएगा। एक तो हम छोटा सा कलश स्थापित करेंगे, कलश स्थापित नहीं भी करते हैं तो सबसे पहले एक दीपक पूजा का साक्षी होता है, वह जलाया जाता है। दूसरा दीपक जो है आरती के लिए घर में घुमाया जाता है। धूप ले लीजिए, घंटी इत्यादि ले लीजिए। ठीक है, यह हो गई सामग्री। कलश के अंदर डालने के लिए आप हल्दी की गांठ ले लीजिए, थोड़ी सी उसमें डालने के लिए दूर्वा फूल और चावल, और सुपारी भी डाल सकते हैं, 1 रुपये का सिक्का, यह पर्याप्त चीज़ें होती है। ठीक है, 5 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, यह हो गई बात। यह दक्षिणा जो आप देख पा रहे हैं यह पूजा के अंत में रखा जाएगा। आप जैसे इसको करवे के ऊपर भी रख सकते हैं, भगवान जी को भी समर्पित कर सकते हैं, दान के लिए होता है। कलश स्थापना के लिए इस तरह का तांबे का लोटा, जिसके ऊपर आपको 5 जो है कोई भी पत्ते रख सकते हैं आम के, अशोक के, इसके अंदर जल भर लीजिए आप सभी। इस पर स्वास्तिक इत्यादि यह विधि मैं बाद में आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ सामग्री देख लेते हैं। यह जल का लोटा लेना है, रोली लेनी है, अक्षत लेनी है, हल्दी यह तो बता ही दिया, साथ ही चंदन लेना है आप सभी को, साथ ही गणेश जी महाराज और महादेव के लिए अगर आपसे संभव हो तो, नहीं तो आवश्यक नहीं है। आप सभी सुपारी ले लीजिए और यज्ञोपवीत देख लीजिए, आप स्क्रीन पर दिया हुआ है। साथ ही
यह जो है प्रसाद है। प्रसाद आप खीर का बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं, खीर पूड़ी बना सकते हैं, प्रसाद बाजार से ला सकते हैं, नहीं तो बताशे भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, यह होगी पूजा सामग्री यहाँ तक की। इसके साथ ही आप माता गौरी को जो है सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे, तो वह ध्यान से देखिए क्या क्या लेना है। बस आप मात्र 5 चीज़ें ले लीजिए, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अधिक खर्चा हो जाता है क्योंकि सास को भी देना होता है और स्वयं की भी शॉपिंग का रहता है। तो गौरी मैया के लिए आप 5 चीज़ें भी ले आएंगे ना तो पर्याप्त रहेगा। माता करवा को, माता जो है चौथ माता का स्मरण करते हुए माँ गौरा को आप सभी समर्पित कर देंगे। यह जो सिंदूर देख रहे हैं यह हमारा सिंदूर है जो माता रानी को हम लगाएंगे और स्वयं भी धारण करेंगे। लाल और हरी चूड़ियाँ मैंने इस बार ली हैं माता गौरा और सभी देवी देवताओं को समर्पित करने के लिए। आपकी इच्छा है आप लाख की और कम ज़्यादा मात्रा में अपनी सामर्थ्य अनुसार ले लीजिएगा। एक ब्लाउज पीस जरूर रखिएगा दान करने के लिए। ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, बस मात्र एक ब्लाउज पीस लिया है। थोड़ा सा चूड़ियाँ ली हैं माता रानी को उड़ाने के लिए, आवश्यक नहीं है चुन्नी ले, आप ब्लाउज पीस उड़ा दीजिए, पर्याप्त है। अलता, लिपस्टिक, बिंदी और यह 5 चीज़ें कर लीजिए, बस बहुत है। ठीक है, यह बात हो गई। इससे ज़्यादा आपकी क्षमता सामर्थ्य है, सभी की अलग अलग क्षमता होती है। यह हो गई माता गौरी को समर्पित करने के लिए सामग्री। अब आप सभी सास की थाली क्या क्या रखनी है यह जरूर से जान लीजिए। सास की थाली में आप सभी इससे पहले वीडियो पूरा विस्तार से दिया है, सास दूर है तो कैसे करें, सास अगर विधवा है तो उन्हें कैसे सामग्री दे। तो आप सभी इन चीज़ों को नोट करते हुए पुराना वीडियो देख लीजिए। अभी मैं आप सभी को बता दूं कि सास की थाली में आपको क्या क्या रखना है। सास की थाली जो है आप 16 श्रृंगार की सामग्री रख सकते हैं, कम चीज़ें भी रख सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। सास की थाली में फल रखने हैं, एक लिफाफा, साड़ी, सूट जो आपकी सास पहनती है वह रख लीजिए, अलता रख लीजिए। यह सारी चीज़ें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यही चीज़ें जो है पूजा में पर्याप्त है। जहाँ पर भी पूजा करेंगे वहाँ पर आप सभी एक स्थान को शुद्ध कर लीजिए और पूर्वी उत्तर दिशा की ओर खूब 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर बहुत प्यारे बनकर आप सभी भगवान जी की पूजा के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, अब अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से यह चीज़ें अलग अलग बदलती है। कई क्षेत्रों में किसी तरह से पूजा की जाती है, कई क्षेत्रों में जो है अलग अलग विधान होता है, परंतु करीब करीब यही पूजा होती है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, यह समस्त शिव परिवार है जिसको मैंने एक तांबे की कटोरी के ऊपर विराजमान किया है क्योंकि यह धरती पर दिख नहीं पाते हैं, यही कारण है। बस यही सामग्री है। आप सभी के कोई सवाल रह जाए कि दीदी कौन से करवे से हम अर्घ्य दें, किस स्वरूप में दें, कहाँ पर कौन सी सामग्री, तो चैनल पर सभी धीरे धीरे वीडियो आएंगी, आप सभी वीडियो देख लीजिए। अभी के लिए इतना ही। सामग्री एकत्रित करना शुरू कर दीजिए। करवा चौथ के थोड़े से ही दिन बचे हैं ताकि आपको संपूर्ण रूप से उस समय पूजा करने में दिक्कत ना हो। अपने लिए नए कपड़े, साड़ी इत्यादि लाना चाहते हैं तो वह भी ले आइए, नहीं तो जो भी है शादी का अपना नया जो शादी में यूज़ हुआ सामग्री जो है वह भी काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मासिक धर्म में कैसे पूजा करें, सूतक काल का जो है कैसे पूजन करना है, नया व्रत शुरू करें या नहीं, इससे पहले ही वीडियो आ चुका है। अगर आपको नहीं मिल पाया है तो मुझे बताइए, जो भी आपको चाहिए मैं उस वीडियो को आपको पहुंचा दूंगी और पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। हर हर महादेव, जय माता दी।